हेलो फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 9 को डिस्कस करा रहा हूँ 21 टू 33। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? विष्णु ने दो वस्तु एक्स और वाई प्रत्येक को 600 रुपये में खरीदा। ओके, जिससे वस्तु एक्स पे 20% का लाभ हुआ और वस्तु वाई पे 20% की हानि हुई। उसकी कुल हानि या लाभ प्रतिशत फाइंड करना है। ओके, कैसे करेंगे फ्रेंड? देखो, क्वेश्चन में गिवन क्या है? एसपी गिवन है। ओके फ्रेंड, 600 रुपया में बेचा गया तो ये एसपी गिवन है। एसपी 600 है। क्लियर है? और क्या गिवन है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है, परसेंट प्रॉफिट गिवन है। और क्या गिवन है फ्रेंड? लॉस हो रहा है, परसेंट लॉस गिवन है। ओके, फाइंड करना है कुल लाभ हानि। ओके फ्रेंड, जब ऐसा क्वेश्चन होता है ना, दो वस्तुओं का प्रत्येक का अगर एसपी इक्वल होता है तो ऐसे केस में लॉस ही होता है। ठीक है, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं, परसेंट लॉस इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ओके, दोनों सिमिलर है ना, यहाँ पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, 20% लॉस हो रहा है। ठीक है, तो एक्स के जगह पे हम लोग पुट कर लेंगे। जब ऐसा कंडीशन बनता है तो लॉस का ही कंडीशन बनता है। ठीक है, तो ये 20%, 20 का स्क्वायर लगा लो अपॉन 100 लगा लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 400 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 4% का लॉस होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट। या फिर ए बी फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ओके, क्या लगाएंगे फ्रेंड? 20% का लॉस हो रहा है तो प्लस में 20 लिए, हानि हो रहा है तो माइनस में 20 लिए, प्लस 20 इंटू माइनस का 20। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 20 कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस का 4 आ गया, 4%। और नेगेटिव साइन लॉस को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो 4% का लॉस होगा। क्लियर है? ऐसे भी कर सकते हो, बस कंडीशन समझना है, क्वेश्चन कैसा है पूछा जा रहा है, उसके बेसिस पे आप लगा सकते हो। ओके, देखना है दोनों कंडीशन में अगर सिमिलर वैल्यू है ना, 20% का लॉस हो रहा है और दोनों का इंडिविजुअल एसपी गिवन है, तब ये फार्मूला लगाएंगे। और ए बी फार्मूला दोनों से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, याद रखना इस केस में ना लॉस ही होता है, तो 4% का लॉस हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? बोल रहा है एक व्यक्ति ने 3000 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिल खरीदी। यहाँ पे सीपी गिवन है फ्रेंड। ओके, दोनों का देखो इंडिविजुअल सीपी की बात करें तो 3000 का एक साइकिल, दूसरा भी 3000 का एक साइकिल, तो मतलब टोटल सीपी की बात करें तो कितना हो जाएगा? दोनों साइकिल का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6000 होगा ना। 2 × 3000, 6000 टोटल सीपी निकल गया। अब बोल रहा है वह एक साइकिल को 10% लाभ पे बेचता है और दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत पे बेचना चाहिए। दूसरा का नहीं बता रहा है कि कितने परसेंट, लेकिन यहाँ पे ये बता दिया कि कुल मिला के 20% का लाभ होता है दोनों साइकिल के बेचने पे। ठीक है, ओके फ्रेंड। ओके, साइकिल 1 की बात करते हैं। यहाँ पे ये टोटल हमारा क्या निकल गया? एसपी निकल गया, सीपी निकल गया फ्रेंड। तो यहाँ से टोटल एसपी भी निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे देखो गिवन है ना, ओवरऑल प्रॉफिट टोटल एसपी निकल जाएगा 6000 लगा लेंगे 120%। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 6 72। ओके फ्रेंड, 72 और 2 0 मतलब 7200 हमारा क्या निकल गया? टोटल एसपी। और टोटल सीपी हमारा 6000 है। क्लियर है? ओके फ्रेंड, अब यहाँ से हम साइकिल 1 की बात करते हैं, क्योंकि साइकिल 1 का ना परसेंट प्रॉफिट गिवन है। ओके, तो यहाँ से अगर हमारे पास सीपी गिवन है, सीपी इंडिविजुअल 3000 था। ओके, सीपी अगर हमारे पास 3000 है तो यहाँ से एसपी फाइंड कर सकते हैं ना। 3000 और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10%, तो 110% लगा लो। क्लियर है? 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेंगे, 2 0 से 2 0 सॉरी
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 3 सा 33 और 2 जीरो लगा लो। ये हमारा टोटल क्या निकल गया, टोटल नहीं, ये साइकिल 1 का हमारा एसपी निकल गया। ठीक है, सीपी तो है 3000। ओके, क्लियर है। अब बात करते हैं कि साइकिल 2 के बारे में पूछा जा रहा है। साइकिल 2 के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका क्या 3000 तो सीपी हो जाएगा। ओके, और एसपी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या, दूसरे साइकिल का प्रतिशत पूछा जा रहा है, कितना परसेंट का होगा। ओके ओके फ्रेंड, तो टोटल एसपी देखो, टोटल एसपी कितना है 7200। ओके, तो इसका सीपी पता है मुझे 3000 है ना। यहाँ पे बताया कि दोनों का इंडिविजुअल सीपी 3000 है। ओके, तो एसपी क्या हो जाएगा, ये टोटल एसपी हमारा 7200 है ना। टोटल एसपी 7200 है और साइकिल 1 का एसपी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो इसको घटा लेंगे तो सेकंड का निकल जाएगा। सेकंड साइकिल का कितना निकाले 3300। ओके, सब्सट्रैक्ट कर लो। ओके फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ 12 से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। ओके, और यहाँ क्या बच गया फ्रेंड, 6 बचा ना। 6 से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 बच जाएगा। 39 हमारा ये साइकिल 2 का एसपी निकल गया। क्लियर है, साइकिल 2 का एसपी निकल गया। अब निकाल सकते क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस। देखो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 900 का, 900 का इसको प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे लिख लो प्रॉफिट इसको कितना हो रहा है 900 का। ओके फ्रेंड, तो परसेंट प्रॉफिट निकाल लो साइकिल 2 का, 900 अपॉन इसका सीपी कितना है 3000 इंटू 100 लगा लो, काट लेते हैं, कट जाएगा 2 जीरो से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 30, मतलब 30% का प्रॉफिट होगा साइकिल 2 को। ठीक है, ये प्रॉफिट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3। क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। आदित्य अपने निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ियाँ प्रत्येक को 12,600 रुपये में के मूल्य पे बेचता है। ठीक है, और सेकंड यहाँ पे देखो दूसरी लाइन में क्या बोला, तीसरी लाइन में, और पहली घड़ी पे 26% का लाभ होता है। ठीक है, और दूसरी घड़ी पे 10% का हानि होता है। तो समग्र लाभ हानि प्रतिशत फाइंड करना है। ओके, तो एसपी वाला केस होता था और यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दोनों अलग होता था, दोनों का वैल्यू अलग होता था। सिमिलर होता तो हम लोग लगा लेते हैं x²/100। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, दोनों डिफरेंट है और बेच रहा है, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे। ओके, कौन सा फार्मूला मैंने बताया है, और पहले यहाँ पे लिख लो ना, परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू कितना 26%, और प्रॉफिट को हम लोग प्लस में कंसीडर करते हैं और इसको हम लोग x लेके चलते हैं। ठीक है, और परसेंट लॉस कितना है 10% का। क्लियर है, इसके लिए हम लोग x कंसीडर करते हैं और इसके लिए y कंसीडर करते हैं, और ये माइनस में वैल्यू लेते हैं और ये प्लस में वैल्यू लेते हैं। ठीक है, ये तो पता होगा, प्रॉफिट होता तो प्लस लेते हैं, लॉस होता तो माइनस लेते हैं। बस फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला मैंने क्या बताया, 100 x + y प्लस का 2xy अपॉन 200 + x + y, परसेंटेज लगा लो। ओके, बस वैल्यू प्लेस करते जाते हैं, वैल्यू प्लेस करते जाते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 और x + y मतलब 26 माइनस 26 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, तो 16 मल्टीप्लाई कर लो। ओके, और प्लस यहाँ पे देखो 26 × 2 52 और ये 10, तो माइनस में हो जाएगा कितना 520। ओके, तो इस प्लस को हटा लो। क्लियर है,
चलो अपॉन लगाओ। अब नीचे क्या करना, 200 है और x प्लस वाई है तो 26, यहाँ पे देखना 26 और माइनस का 10 कितना हो गया 16 और प्लस 200 तो 216 हो जाएगा। क्लियर है? चलो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1600, 1600 और माइनस का 520 अपॉन का 216, सब्सट्रैक्ट कर लो। ओके फ्रेंड, तो सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो कितना हो जाएगा, अगर 500 सब्सट्रैक्ट हो गया तो 1080 होगा। ओके फ्रेंड, 1080। ओके, और नीचे 216 कटेगा तो काट लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। दो बार तो एटलीस्ट कट ही जाएगा। देखो 5 2 10। ओके, एक मिनट। $1600 and $520। ठीक है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, ये 5 2 10 और ये 40 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू 108 हो जाएगा। और कटेगा तो और काट लेते हैं। 27 दूना 54 और ये हो जाएगा हमारा 54। ओके, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या देख रहे हैं 27/54 है। ये कट रहा है ना 27 2 54 होता है, 10 बच गया ऊपर। ओके, तो 10 से ये कट जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5% का हमारा वैल्यू आएगा क्या, प्रॉफिट। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड। ओके फ्रेंड, क्लियर है। फाइव % का प्रॉफिट हो रहा है। ये मैंने कैसे काटा, आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, बस छोटा सा कैलकुलेशन है। तो 5% का प्रॉफिट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एक दुकानदार 4600 रुपये में 4600 रुपये में एक मेज और 1800 रुपये में एक चेयर खरीदा। ठीक है, कुर्सी खरीदा हुआ। मेज पे 10% का प्रॉफिट और कुर्सी पे 6% का प्रॉफिट पे बेचता है, तो कुल प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है। ओके फ्रेंड, तो देखो यहाँ से टोटल सीपी निकाल लेते हैं। टोटल सीपी मतलब मेज का ये और ये खरीदा था ना, तो टोटल सीपी हम लोग निकाल लेते हैं। क्या क्या है, 4600 और यहाँ पे 1800 ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 00 8 6 14 कैरी 1 5 और 6 6400 हमारा ये टोटल सीपी निकल गया। ओके फ्रेंड, पूछा जा रहा है कुल प्रतिशत लाभ। ओके, तो यहाँ से देखो, यहाँ से दोनों का एसपी निकाल सकते हैं ना, टोटल एसपी निकाल सकते हैं। टोटल सीपी हमारे पास, टोटल एसपी निकल जाएगा तो प्रॉफिट लॉस नहीं निकल जाएगा। ओके, टोटल एसपी निकाल लेते हैं। पहले देखो, पहले जो 4600 है ना मेज पे टेबल पे, उसका निकालते हैं। तो 4600 और इस पर क्या हो रहा था 10% का लाभ हो रहा था। ओके, तो 110% हो जाएगा। प्लस सेकंड में देखो, जो मेज है ना वो 1800 है और इस पर क्या हो रहा है फ्रेंड, इस पर भी प्रॉफिट हो रहा है। कितने का, 6% का, 6% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है। ये देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओके फ्रेंड, क्लियर है। डायरेक्ट प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं।
प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं, क्योंकि परसेंट प्रॉफिट चाहिए, परसेंट प्रॉफिट के लिए सीपी हमारे पास है ही, ये मत निकालो, ठीक है। टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फालतू का कैलकुलेशन ही करना है, ठीक है। देखो 4600 मल्टीप्लाई का कितना होगा 10% प्लस 1800 मल्टीप्लाई कितना लगा लेंगे 6, ठीक है। ये प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर वैसे निकालते 110 करते तो वो एसपी निकलता, एसपी से फिर सीपी को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो डबल मेहनत लग जाता है ना, ऐसे ही कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 460 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 6 कितना होता है 108, ओके। ऐड कर लो 8 6 और 5 568, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, टोटल प्रॉफिट, ओके। परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू होता है प्रॉफिट, ये वैल्यू 568 टोटल सीपी। ये देखो कैलकुलेशन आसान हो गया ना। अगर एसपी निकालते तो दोनों को क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करते, उसके बाद प्रॉफिट निकलता, उसके बाद ये प्रोसेस होता। तो वहाँ से हम लोग एक स्टेप आगे निकल चुके हैं। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और कटेगा तो काट लो, 8 से कट जाएगा फ्रेंड, ठीक है। 8 7 जा 56 और 8 1 जा 8, 8 8 जा, ओके। अब तो कटेगा नहीं, 71/8, ठीक है। क्या हो जाएगा 8 8 जा 64, ओके फ्रेंड। तो बचा कितना 7, ठीक है, 7 बच गया, 64 हुआ ना, तो 6 और 7, ठीक है, और अपॉन 8, 8 होल 7/8% का वैल्यू होगा, मतलब प्रॉफिट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है, ये आंसर होगा फ्रेंड। ओके, ऑप्शन सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्या है। रमेश 3900 रुपये में एक मेज और एक चेयर खरीदता है, ओके। ओके, तो ये टोटल हमारा क्या है सीपी है, खरीदता है ना, टोटल सीपी है। और यहाँ पे बोल रहा है मेज पे 8% का प्रॉफिट होता है और चेयर पे 16% का प्रॉफिट होता है, और उसे 540 रुपया का लाभ होता है, टोटल लाभ होता है फ्रेंड, है ना। तो टोटल देखो हमारे पास टोटल सीपी गिवन है 3900 और टोटल प्रॉफिट गिवन है 540। तो यहाँ से टोटल परसेंट प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना, कितना हो जाएगा 540 प्लस 3900 अपॉन 100, क्लियर है। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कटेगा फ्रेंड, 18 3 सा 54 होता है 180 और 13 3 सा 39, तो ये क्या हुआ 180 अपॉन 13 हो गया, परसेंट टोटल परसेंट प्रॉफिट निकल गया। यहाँ पे लिख लो किसका निकला, टेबल और टेबल प्लस चेयर का, ओके। अब आगे एलिगेशन लगा लेंगे, है ना। देखो 16% हो रहा है किस पे, यहाँ पे लिख लो टेबल और चेयर। तो टेबल पे कितना हो रहा था 8% का प्रॉफिट हो रहा था और चेयर पे 16% का हो रहा था। ओवरऑल कितना हो रहा था, ओवरऑल हमारा 180 अपॉन 13 हो रहा था, ठीक है, 180 अपॉन 13%, क्लियर है। तो 13 को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 13 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 13 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और 13 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, बैलेंस हो जाएगा, ओके, क्लियर है। अब ये 13 8 जा कितना होता है 104 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 208 और 13 30 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आएगा 180, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ चुका है 104 और यहाँ पे आ गया 208 और 180,
बस सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको इससे सब्सट्रैक्ट कर लो, इसको इससे सब्सट्रैक्ट कर लो, तो टेबल और चेयर का वैल्यू निकल जाएगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 76, और यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ओके, कटेगा तो काट लेते हैं, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेता हूँ। क्लियर है? ठीक है फ्रेंड, ओके चलो ठीक है। अब देखो इसको काट लेते हैं, तो ये कटेगा 7 4 जा 28 और ये 19 4 जा 76, कट जाएगा ना। ओके, तो वैल्यू आ गया 7 और 19, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, कितना डिफरेंस है 12 का, 12 का डिफरेंस है फ्रेंड। ओके, और ये टोटल कितना हो जाएगा 26, ये 7 और 19 कितना हो गया टोटल 26। ओके, 12 डिफरेंस है दोनों का। पूछा क्या जा रहा है, कुर्सी के मूल्य में कितना अंतर है, टेबल मेज और कुर्सी के मूल्य में कितना अंतर है, तो ये 12 का अंतर है। यहाँ पे मैं लिख दूँ, समझ जाओगे, 19 है, ये हमारा क्या टेबल है और चेयर, यहाँ भी स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, इधर क्लियर हो जाएगा आपको। देखो टेबल और चेयर है, क्लियर है। तो यहाँ पे टेबल पे कितना निकला 7 निकल गया, और चेयर पे 19, टोटल कितना हो गया 26, और इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है 12। ओके फ्रेंड, अब पूछा जा रहा है टेबल का अंतर। ओके, टोटल हमारा सीपी क्या था 3900। ओके फ्रेंड, अपन 26 करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालना है ना फ्रेंड, ठीक है। अपन 26 करेंगे और अंतर कितने का है 12 का, मल्टीप्लाई कर लो। ओके, काट लेते हैं, 13 3 जा 39 और 13 2 जा 26, क्लियर है। और ये 6 हो जाएगा, 6 3 जा 1800 का डिफरेंस है दोनों का, ठीक है। ये आंसर होगा, क्लियर फ्रेंड। ये आंसर होगा, और ये अंतर था फ्रेंड। और ये किसका डिफरेंस निकला, कुर्सी के मूल्य का अंतर, मेज और ये डिफरेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेबल माइनस चेयर, ये है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। आई होप कि क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है मोना ने 1500 रुपये प्रत्येक में 2 हैंडबैग खरीदा, है ना, और इन बैगों को बेच दिया, और एक बैग पे 8% का लाभ हुआ और दूसरे पे 4% की हानि हुई। लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत फाइंड करना है। ओके फ्रेंड, देखो समझना, यहाँ पे क्या करता है, बेचता है ना, और टोटल प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है। ओके, तो ये देखो यहाँ टोटल एसपी निकाल सकते हैं, टोटल एसपी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 बैग का इंडिविजुअल गिवन है, तो 2 मल्टीप्लाई 1500, तो कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1500, तो ये कितना हो जाएगा 3000, टोटल एसपी निकल गया। 1 मिनट, यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक में से 2 हैंडबैग खरीदा, तो ये टोटल सीपी है ना फ्रेंड, टोटल सीपी है,
एस पी होता तब तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। टोटल सी पी गिवन है और मैंने इसको देख लिया था, ठीक है। इन बैगों को बेच दिया और एक बैग को 8% लाभ पर और दूसरे को 4% हानि पे, तो ले प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना। तो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल सीपी है, ठीक है। तो टोटल यहाँ से हम लोग प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं, टोटल प्रॉफिट तो परसेंट प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा जो भी है। ओके फ्रेंड, लेकिन एक्चुअली पता चलेगा नहीं ना कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग टोटल यहाँ से एस पी निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल एस पी निकाल लेते हैं, कितना है 1500 इंटू 108 लगा लो और प्लस 1500 और ये क्या हो जाएगा 104, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 100 लगा लेते हैं, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 108 मल्टीप्लाई 15, तो हमारा वैल्यू आएगा 1620 प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 104 मल्टीप्लाई 15। एक मिनट, यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, 4% का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे 96 हो जाएगा, क्लियर है। तो 15 मल्टीप्लाई 96 करेंगे तो वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 144। ओके फ्रेंड, क्लियर है। अब ऐड कर लो 0 6 और ये 20 30, 3060 रुपया हमारा क्या निकल गया टोटल एस पी। सिंपल सा दिख रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है 60 का प्रॉफिट हो रहा है ना। यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितना का हो रहा है 60 का प्रॉफिट हो रहा है। ऑब्वियसली तो परसेंट प्रॉफिट निकाल सकते हैं, 60 अपॉन 3000, 3000 डिफरेंस 6 मत समझना, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया हमारा, 3000 से डिवाइड कर लेंगे टोटल सीपी से और इंटू 100 लगा लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 2 6, 2% का प्रॉफिट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो बाइक के क्रय मूल्य का योगफल, यहाँ पे देखो दोनों का योगफल गिवन है, ओके दोनों का योगफल गिवन है सम, और बोला जा रहा है पहली बाइक को 20% के लाभ पे दूसरे को 20% की हानि पे बेचा जाता है। यदि दोनों, यहाँ पे देखो ये कंडीशन समझना, विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य समान है फ्रेंड। इसको बनाने का 2-3 मेथड है, इसको हम लोग रेशियो से बना लेते हैं, ठीक है। देखो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ओके तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, प्रॉफिट के केस में हो जाता है 5 से 6, ओके ये सीपी हो जाता है और ये एसपी हो जाता है। और सेकेंड केस में देखो क्या हो रहा है 20% का हानि, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, तो सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो 5 से 4 हो जाएगा, क्लियर है। ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा, एक मिनट बैलेंस करना पड़ेगा ना। बोल रहा है कंडीशन, यहाँ पे क्वेश्चन देखना, बोल रहा है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य को हम लोग समान करेंगे। ये देखो ये क्या है हमारा 6 है, ये 4 है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 20, ओके। और ये देखो स्पीकवल हो गया 24 और 24, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, स्पीकवल कर लिए, ओके।
अब क्वेश्चन में टोटल सीपी गिवन है 50,000, तो यहाँ से टोटल सीपी कितना हो जाएगा 50। क्लियर है फ्रेंड? और 50 यूनिट का ही वैल्यू गिवन है हमारा 50,000। 50 यूनिट का वैल्यू 50,000 है। ठीक है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। देखो 50 यूनिट का वैल्यू 50,000 है। ओके, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल जाएगा 50,000 अपॉन का 50, एक ज़ीरो काट लो तो यहाँ से निकल जाएगा 1,000। हमारा 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। ओके, दूसरी बाइक का पूछा जा रहा है। ये पहली बाइक का था और ये दूसरी बाइक का था। ठीक है, बोला जा रहा है ना 2 बाइकों का। तो पहले पे क्या हो रहा था 20% का, ये प्रॉफिट वाला था फ्रेंड 20% वाला, और ये लॉस वाला था। ठीक है, तो दूसरी बाइक का मतलब 30% का वैल्यू, ये 30 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 30 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। देखो बोला जा रहा है ना दूसरी बाइक का, समझना फ्रेंड, यहाँ पे दूसरी बाइक का क्या सीपी, तो ये तो सीपी ही है ना, ये सीपी ही है। कितना 30 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 30 मल्टीप्लाई 1,000 क्या हो जाएगा 30,000 आंसर होगा। क्लियर है? सेकेंड बाइक का सीपी निकला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। ए ने कुल 900 रुपये में एक बैग और एक बोतल खरीदा। ठीक है, उसने बोतल को 12% लाभ पर और बैग को 20% लाभ पर बेचा। यदि उसने कुल 160.80 रुपये में लाभ अर्जित किया, रुपए का लाभ अर्जित किया, तो बोतल का क्रय फाइंड करना है। ओके फ्रेंड, इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। ओके, परसेंट प्रॉफिट, टोटल परसेंट प्रॉफिट लगा लेंगे, है ना। प्रॉफिट गिवन है और सीपी गिवन है। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं ना, इसको ऐसे लिट करते हैं। देखो बैग और क्या है, बॉटल है। तो हम लोग बॉटल को, देखो क्या बोल रहा है, फाइंड क्या करना है, बोतल फाइंड करना है, बोतल का सीपी। ओके, तो बॉटल को एक सिलेक्ट कर लेते हैं और टोटल कितना है फ्रेंड 900। ओके, तो हम लोग 900 से एक को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, बैग का सीपी निकल जाएगा 900 माइनस एक्स। क्लियर है? चलो अब देखो ये टोटल प्रॉफिट है गिवन, है ना, टोटल प्रॉफिट है, और ये हमारा क्या है, सीपी है फ्रेंड। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं, इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं, इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो एक्स का ये सीपी पे हम लोग 12% का निकालते हैं, तो 12/100 हो जाएगा। प्लस बैग पे कितना हो रहा है, बैग का सीपी कितना है 900 माइनस एक्स, और इस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20/100 लगा लो। और ओवरऑल कितना हो रहा है 160.80। समझ में आया ना, ये प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट है फ्रेंड, ओवरऑल प्रॉफिट। बस कटेगा तो काट लो। ये देखो डेसिमल हटाएंगे यहाँ से, ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और ये 100 कट जाएगा, 100 कॉमन निकल के। ठीक है, ओके, और ये काट लो फ्रेंड। ये देखो अगर 4 से काटते हैं इसको तो ये 4 3 जा कटेगा और 5 4 जा, और 4 से इसको काटेंगे तो हमारा 4 4 जा 16, 0 और 4 2 जा 20। क्लियर है? ये 3x हो गया और प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो 9 5 जा 45, 4500 माइनस का 5x, और ये 4020। ये देखो सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x होगा ना, और ये 4020 ऊपर 4020 था फ्रेंड। ठीक है, 4500 सब्सट्रैक्ट करेंगे, हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 50 480, 480 आएगा इधर, और माइनस का
2x, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा, काट लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 240 रुपया निकल के आ जाएगा हमारा। ये मैंने यहाँ काटा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 0। तो ये क्या था फ्रेंड, हम लोग क्या लेट किया था, बॉटल का सीपी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। ओके, ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 मिक्सी और टीवी का मूल्य 700 है। यहाँ भी कंबाइंड फॉर्म में दिया हुआ है। अच्छा, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड, जबकि 2 टीवी और एक मिक्सी का मूल्य 980 है, तो एक टीवी का मूल्य फाइंड करना है ना। देखो समझना, 2 मिक्सी प्लस एक टीवी लिख लो, ठीक है, का मूल्य कितना है, 700। क्लियर है। और बोला जा रहा है नीचे कि 2 टीवी और एक मिक्सी, मतलब एक मिक्सी है और प्लस 2 टीवी है, का मूल्य 980 है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एक टीवी का मूल्य, ठीक है, 1 टीवी का प्राइस फाइंड करना है। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 2 बैलेंस कर लेते हैं, या फिर कुछ और कटेगा तो काट लो। फ्रेंड बैलेंस, अगर टीवी फाइंड करना तो इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, मिक्सी को हटाना पड़ेगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये क्या कितना हो जाएगा, 2 मिक्सी और 4 टीवी और प्लस 0 16 90 और 20। एक मिनट, 0 16 18 और एक 19 होगा ना। क्लियर है, ये हो गया। अब मैं यहाँ थोड़ा सा साफ से लिख लेता हूँ, देखो समझना, 2 मिक्सी प्लस 1 टीवी का वैल्यू कितना था, 700, और यहाँ पे 2 मिक्सी, ये बैलेंस हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 4 टीवी का वैल्यू कितना हो गया, 1960। ओके, काट लो, माइनस लगा लेते, माइनस लगा लेते, माइनस लगा लेते, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 टीवी, और इधर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 700 सब्सट्रैक्ट होगा तो 1260 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, माइनस का 1260, एक से एक कैंसिल होगा, तो यहाँ से एक टीवी नहीं निकल जाएगा, और यही पूछा भी जा रहा था। 1260, 3 काट लो, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 0, मतलब 420 रुपया एक टीवी का प्राइस निकल जाएगा। ओके फ्रेंड, कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। ओके, पूछा जा रहा था यही, इसका आंसर क्या हो गया, 420 रुपया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, देखो ये क्या बोला जा रहा है, शिवम ने 2 घड़ियाँ खरीदी, पहली को 12,000 रुपये में और दूसरे को 10,000 रुपये में उसने बेच दिया। ओके फ्रेंड, बेच दिया, तो यहाँ से टोटल सीपी निकाल लो, टोटल सीपी खरीदी थी 12,000 में और प्लस 10,000, कितना हो गया, 22,000, टोटल सीपी हमारा 22,000 हो गया, समझना। और बोल रहा है पहले को ना, उसने 2 घड़ियों को बेच दिया और पहले को 10% लाभ पर दोनों को बेच दिया, ठीक है, पहले को 10%
लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पे। क्लियर है फ्रेंड? तो टोटल प्रॉफिट यहाँ से निकाल लेते हैं। और पूछा जा रहा है क्या? यही पूछा जा रहा है कितना लाभ या हानि हुआ, टोटल प्रॉफिट निकाल लो। और लॉस हो रहा है ना, तो हम लोग लॉस की जगह पे माइनस लगा लेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखो समझना, पहले पे पहला का क्या था हमारा सीपी 12,000, और इस पर कितना हो रहा था लॉस 10%, प्रॉफिट 10% का हो रहा है। देखो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, और माइनस का 12,000 है फ्रेंड, सॉरी 12,000 ही बोलेंगे। और दूसरे घड़ी का जो सीपी है ना 10,000 है, और इस पर क्या हो रहा है हानि हो रहा है। माइनस क्यों लगा है? लॉस हो रहा है इस वजह से। ठीक है, कितना हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है। काट लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 12,000 और माइनस का 1,000, अल्टीमेटली क्या हो रहा है 200 का प्रॉफिट आ रहा है, प्लस में है तो प्रॉफिट आ रहा है। क्लियर है? पूछा क्या जा रहा है, कुल कितना प्रतिशत का प्रॉफिट या हानि हुई, ये पूछा जा रहा है। परसेंटेज में वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो परसेंट प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लगा लो। हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा 200, और सीपी टोटल गिवन है, फाइंड कर चुके हैं 22,000 अपॉन 100। ठीक है, काट लेते हैं, 2 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, और कटेगा ये 10 हो जाएगा, और नीचे 11 हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है 10/11 डिवाइड करने पे हमारा वैल्यू आ जाएगा। ऑब्वियसली 0 डेसिमल में प्रॉफिट हो रहा है तो एक ही तो देगा दिखेगा, और डेसिमल 0 पॉइंट समथिंग आएगा फ्रेंड, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, है ना? क्योंकि ऊपर छोटा वैल्यू है नीचे बड़ा वैल्यू है। ओके, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। और प्रॉफिट हो रहा है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। क्लियर है ना? और डिवाइड करने पे हमारा वैल्यू आएगा 0.909% का लाभ। ठीक है, ओके फ्रेंड, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल फ़ोन का कुल क्रय मूल्य गिवन है। ओके, ये तो वैसा ही क्वेश्चन है अभी जो टीवी वाला किए थे। बोल रहा है 10 रेफ्रिजरेटर है और प्लस 4 मोबाइल फ़ोन का सीपी गिवन है 2,10,000। ठीक है, एक काम करते हैं ना, इसमें से हम लोग ये 3 जीरो को हटा लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। इनमें भी 3 जीरो कॉमन है, यहाँ भी 3 जीरो, तो इनको हटा लो। ओके, अब आगे आते हैं। बोल रहा है 6 रेफ्रिजरेटर, 6 रेफ्रिजरेटर और प्लस 2 मोबाइल का जो सीपी गिवन है ना 122। ओके, फाइंड करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है कि एक रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक रेफ्रिजरेटर और प्लस 2 मोबाइल का सीपी फाइंड करना है। क्लियर है? बस एक का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे सोचते हैं। अगर इसको 5 कर लें हम लोग ऊपर वाले का, तो एक का निकल जाएगा। और हाँ, इसको हाफ कर लो फ्रेंड, सिंपल सा। हम लोग क्या करते हैं, इसको 5 कर लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, ये 2 हो गया, और ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 105। ओके, तो ये डिफरेंस देखो कितने का हो गया, 1 का हो गया ना। ओके, और यहाँ से 2 मोबाइल हो गया, 2 कॉमन हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। चलो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। माइनस लगा लो यहाँ पे, ये माइनस लगा लो, यहाँ पे माइनस लगा लो, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का आर, एक रेफ्रिजरेटर निकल गया, इक्वल टू, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 100, माइनस में आएगा वैल्यू, और 17 5 22 होता है। ओके, तो 17 हो जाएगा। मतलब एक रेफ्रिजरेटर का हमारा जो प्राइस निकल गया ना वो 17 रुपये निकल गया। ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर का जो प्राइस निकला 17।
ओके, वैल्यू पुट कर लेते हैं किसी एक में और निकालना है 2 मोबाइल का। ओके फ्रेंड, तो किसी भी एक इक्वेशन को ले लो ना, ये फर्स्ट इक्वेशन को ही ले लेते हैं, सपोज कर लो ये फर्स्ट इक्वेशन है ना। 5 रेफ्रिजरेटर है, एक रेफ्रिजरेटर का वैल्यू कितना है 17 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 मोबाइल फाइंड करना है और ये 105 है। तो 2 मोबाइल इक्वल टू 105, 17 × 5 = 85, 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो m इक्वल टू 10 निकल गया। ठीक है, अच्छा 2 ही का तो पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक तो है, तब तो 2 का ही पूछा जा रहा था, 2 का ही पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर और एक 2 मोबाइल का है ना, तो एक रेफ्रिजरेटर का प्राइस कितना है 17 और 2 मोबाइल का कितना निकल गया 20, ऐड कर लेते हैं कितना हो जाएगा 19। एक मिनट फ्रेंड, 17 और 20, 70 और 20, और एक चीज़ नोटिस करना है यहाँ पे कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, और 3 जीरो जो काटे थे उसको लगा दो, 1 2 3। ओके, क्लियर है, 37,000 आंसर होगा। ये 3 जीरो काटे थे ना, यहाँ पे 3 जीरो लगा लो, क्लियर है, तो यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, पहली कमीज को दूसरी कमीज के बिक्री मूल्य के दुगने पे बेचा जाता है। तो एसपी की बात कर रहा है, सपोज कर लो कमीज 1 है और कमीज 2 है। ठीक है, एसपी की बात कर रहा है, पहले कमीज को दूसरे कमीज से दुगने कीमत पे बेचा जाता है। अगर ये 100 है तो ये 200 होगा। ठीक है, बोल रहा है क्या पहली कमीज पे 8% का प्रॉफिट होता है, इस पे 8% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे 3% का लॉस होता है। ठीक है, और कमीजों पर कुल प्रतिशत फाइंड करना है, प्रतिशत लाभ फाइंड करना है। चलो कर लेते हैं, यहाँ से टोटल हमारा एसपी कितना हो गया 300 हो गया, तो टोटल सीपी निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा फ्रेंड 200, 100 अपन 108 लगाएंगे क्योंकि फ्रैक्शन उल्टा लगेगा, एसपी से सीपी जा रहा है, प्लस 100 यहाँ भी लगेगा, 100 अपॉन 3 सब्सट्रैक्ट कर लो तो 97 हो जाएगा, कटेगा तो काट लो। ठीक है, ये कट जाएगा, 25 4 जा 100 और ये कटेगा 27 4 जा 108 होता है। क्लियर है, और ये वैल्यू तो कटेगा नहीं, 97 है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ओके फ्रेंड, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5000 अपॉन 27 आ जाएगा और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा 10,000 अपॉन 97। अल्टीमेटली कैलकुलेशन करना है, तो डिवाइड करने पे ये वैल्यू अप्रॉक्स हमारा आएगा 185 और ये वैल्यू भी अप्रॉक्स हमारा आ जाएगा 103, अप्रॉक्स में वैल्यू है फ्रेंड। ठीक है, ऐड करेंगे तो ऐड करने पे वैल्यू कितना आ जाएगा 8 और ये 8 और 288 हमारा टोटल सीपी निकल गया, ये टोटल सीपी निकल गया। तो टोटल प्रॉफिट पूछा जा रहा है तो परसेंट प्रॉफिट लगा लो। एक मिनट, यहाँ पे तो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट कितना है निकलेगा, ये 300 है और ये 288 है, तो ये गैप देखो कितने का है 12 का, तो 12 का यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, तो 12 अपॉन सीपी कितना निकला 288 इंटू 100 लगा लो, कटेगा तो काट लेते हैं, नहीं तो डिवाइड कर लेंगे, कटेगा फ्रेंड। ओके, 2 से इसको पहले काट लो 50 और ये कटेगा 144,
288 आया ना, हाँ। और ये 12 का स्क्वायर होता है फ्रेंड ना, ये तो 12 से कंप्लीट कट जाएगा। और ये हमारा हो गया 25 और ये हो गया 6, ठीक है, मतलब 25/6% आ रहा है। डिवाइड करना ही पड़ेगा, 6 4 जा 24, ठीक है। तो बचा कितना, 1, डेसिमल लगाएंगे 10 हो जाएगा, 24 10, ओके। तो हमारा वैल्यू आएगा 607%, ये वैल्यू आएगा। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड, अप्रॉक्स वैल्यू कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्सीमेशन लगा है ना यहाँ पे, इस वजह से ये वैल्यू थोड़ा सा वेरी कर रहा है। ओके, तो यही आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, 4.07। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।